प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ष 2025 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक फल के साथ मैं प्रत्येक माह कैसा रहेगा वर्ष 2025 का, यानी मंथ वाइज भी मैं बतलाऊंगा। मित्रों, कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2025 की शुरुआत बहुत शानदार हो रही है और वहाँ आखिर में भी, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक आपके लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको विशेष बधाई देना चाहूँगा। वर्ष के आरंभ से लेकर 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति देव नवम भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके लिए बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव नवम भाव, जो कि भाग्य भाव कहलाता है, इसके नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। जब नैसर्गिक स्वामी ग्रह अपने भाव में ही विराजमान हो जाए, जिसका स्वामी होता है, तो उसके फलों में वृद्धि होती है। क्योंकि नवम भाव शुभ भाव है, इसलिए शुभ फलों में भारी वृद्धि हो रही है। आपके भाग्य को भारी उछाल मिल रहा है। वर्ष के आरंभ में ही से ही आपका भाग्योदय होने जा रहा है। 14 मई 2025 तक तो बहुत ही भाग्योदय होगा आपका, क्योंकि 14 मई तक नवम भाव में रहेंगे। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जो आपकी बहुत पहले से सोची हुई योजनाएं, उनमें विघ्न बाधाएं आ रही हैं, पूर्ण नहीं हो रही है, वो योजनाएं आपकी पूर्ण होंगी। और जो जातक जातिकाएं कन्या राशि के हैं, विदेश में शिक्षा पाना चाहते हैं, उनकी ये मनोकामना पूर्ण हो सकती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव शिक्षा के कारक ग्रह माने गए हैं और नवम भाव विदेश का भी भाव होता है और इस भाव में विराजमान है। इसीलिए कन्या राशि के जातक जातिकाओं को विदेश में शिक्षा पाने की मनोकामना पूर्ण हो सकती है वर्ष 2025 में। और लेकिन पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी रहेगी। पिता से तालमेल बिगड़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव शत्रु राशि में विराजमान है, वृष राशि में। पिता से तालमेल बनाए, पिता का सम्मान करें। भगवत गीता में यहाँ तक कहा गया है भगवान कृष्ण ने कि पिता अगर दुराचारी भी है तो पुत्र का दायित्व है, संतान का दायित्व है कि पिता का सम्मान करे, क्योंकि पिता जन्मदाता है। और इसके साथ ही अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी धार्मिक और मांगलिक कार्यों में धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य के कार्य आपके द्वारा संपन्न होंगे। इसके बाद 15 मई से देवगुरु बृहस्पति देव दशम भाव में विराजमान होंगे। दशम भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। नैसर्गिक स्वामी होने के कारण इसके फलों में वृद्धि होती है, क्योंकि दशम भाव केंद्र का भाव है। इसीलिए इसके शुभ फलों में भारी वृद्धि होने जा रही है। दशम भाव कर्म का भाव कहलाता है। कन्या राशि के जो जातक जातिकाएं, उनको अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों में भारी कामयाबी मिल सकती है। जो नौकरी में हैं उनको पदोन्नति मिल सकती है, वेतन वृद्धि हो रही है उनकी। और जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सकती है। 15 मई 2025 से उनके योग देवगुरु बृहस्पति देव बना रहे हैं नौकरी लगने के। और जो राजनीति में है उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है। आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव। समाज में नेतृत्व करने की क्षमता और शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं। जो बिजनेस में हैं
उनको नवीन बिजनेस आरंभ करने के योग बन रहे हैं और उनके बिजनेस को, वर्तमान बिजनेस को काफ़ी ग्रोथ प्रदान कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति देव वर्ष 2025 में। और नवीन बिजनेस आरंभ करने के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस के मुनाफा में भारी इजाफा देवगुरु बृहस्पति देव कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो अविवाहित हैं उनके विवाह का योग है। उनको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है वर्ष 2025 में। मनचाहा जीवन साथी या संगनी मिल सकता है। और इसके बाद सोने में सुहागे जैसी एक बात और शनिदेव पैदा कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग का निर्माण तब होता है जब अशुभ ग्रह का स्वामी अशुभ भाव में विराजमान हो जाए। शनिदेव षष्ठम भाव के, अशुभ भाव के स्वामी होकर के उसी भाव में विराजमान है, षष्ठम भाव में। विपरीत राजयोग का सबसे बड़ा लाभ ये होता है, क्योंकि ये अशुभ भाव में बनता है, जिस अशुभ भाव में बनता है उसकी अशुभता ही समाप्त हो जाती है। और क्योंकि शनिदेव इसका निर्माण कर रहे हैं षष्ठम भाव में, शनिदेव की भी अशुभता समाप्त हो रही है। षष्ठम भाव कुंडली का शुभ भाव कहलाता है। ये रोग, ऋण, शत्रु का भाव कहलाता है, मुकदमेबाजी का भाव कहलाता है। आपके शत्रु षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन शत्रु पराजित होंगे, शत्रु विफल होंगे। आप एनिमी हंटर, शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रु आपके सामने पानी मांगेगा, शत्रु घुटने टेकेगा, आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापस होगा। और जो लोग व्याधियों से पीड़ित हैं, रोगी हैं, उनको रोगों से निजात मिल सकती है 2025 में, विशेषकर 28 मार्च 2025 तक, क्योंकि शनिदेव 28 मार्च 2025 तक षष्ठम भाव में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो और जो लोग नौकरी में हैं, क्षमा करें, जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि षष्ठम भाव नौकरी का भाव है और शनिदेव स्वयं नौकरी के कारक ग्रह माने गए हैं। इसलिए जो बेरोजगार हैं उनको 28 मार्च 2025 तक नौकरी पाने के प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन यह भी कहा गया है, न सिंहस्य प्रवेशति मृगा, सोते हुए न सुप्तस्य सिंह प्रवेशति मृगा, न सुप्तस्य सिंह प्रवेशति मृगा, यानी सोते हुए शेर के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते। शेर चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, उसको, और वो सो रहा है तो शिकार उसके मुंह में स्वयं प्रवेश नहीं करते, उसको जगना पड़ता है शिकार करने के लिए। इसी प्रकार से योग चाहे कितना शक्तिशाली है, अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो शुभ योग भी सुप्तावस्था में रहेगा। उसको जागृत अवस्था में लाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। हाँ, यदि शुभ योग है तो आपको थोड़े प्रयास में ही सफलता मिल जाएगी, लेकिन फिर भी प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपके प्रयास सफल होंगे। जो लोग मुकदमे में हैं, जिनके मुकदमे चल रहे हैं, उनको कन्या राशि के जातक जातिकाएं, उनको 28 मार्च 2025 तक जीत मिल सकती है। और अगर कन्या राशि के जातक जातिकाओं का मुकदमा कन्या राशि के जातक जातिकाओं से है तो एक दोनों पक्षों को लाभ, विन विन पोजीशन जैसा समझौता हो सकता है। लाभकारी समझौता दोनों पक्ष कर सकते हैं, जो दोनों के हक में होगा। मित्रों, ये तो मैंने बतलाया वार्षिक फल। अब मैं बतलाऊंगा कि मंथ वाइज प्रत्येक महीना 2025 का आपका कैसा रहेगा। जहां वार्षिक फल जानने के लिए देवगुरु बृहस्पति देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। वहां मासिक फल जानने के लिए सूर्य देव की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सूर्य देव एक राशि में लगभग 1 माह तक रहते हैं। सूर्य देव 13 जनवरी तक
धनु राशि में विराजमान रहेंगे, चतुर्थ भाव में। धनु राशि चतुर्थ भाव में सूर्य देव शुभ फल नहीं देते हैं। आपके सुखों में कमी आ सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, कार्यों में बाधाएं और पिता से वाद विवाद हो सकता है। मैंने जैसे बतलाया, पिता से वाद विवाद ना करें, पिता पूजनीय होता है। चाहे भगवद गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं बतला चुका हूँ आपको कि पिता चाहे दुराचारी क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि फिर भी पिता का पुत्र को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पिता उसका जन्मदाता है। और कानून शासन प्रशासन सरकार के कानून से दंडित होने का भी चांस है। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का काम नहीं करता है, सावधान करता है। सावधानी अपनाएं तो सूर्यदेव की अशुभता से बचे रहेंगे। सूर्यदेव 14 जनवरी से 12 फरवरी तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे, पंचम भाव में। पंचम भाव में भी सूर्यदेव उतना शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं। आपका मित्रों से वाद विवाद हो सकता है, धन हानि हो सकती है, पुत्र चिंता सता सकती है, मन में स्थिरता व आर्थिक तंगी भी सता सकती है। मैं सूर्यदेव की अशुभता से बचने के लिए इस एपिसोड के अंत में उपाय बतलाऊंगा, जो कि बहुत ही सरल और कारगर हैं। सूर्यदेव 13 फरवरी से 13 मार्च तक कुंभ राशि में षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, 13 फरवरी से 13 मार्च तक का समय, क्योंकि सूर्यदेव षष्ठम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। षष्ठम भाव जैसा मैं बतला चुका हूं कि रोग ऋण शत्रु का भाव है। रोगों से आपको निजात मिलेगी, जो रोगी हैं आपको आयुष प्राप्त होगा, और रुकावट का वह पैसा वापिस होगा। शत्रु विफल होंगे, शत्रु पराजित होंगे, आपके शत्रुओं के षड्यंत्र विफल होंगे। आपको खुला खर्च करने का अवसर मिलेगा और हर्ष व उन्नति के आपको सुअवसर प्राप्त होंगे, और रोग मुक्ति होने जा रही है जो रोगी हैं। सूर्यदेव 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे। सप्तम भाव में शनिदेव सूर्यदेव शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। आपको व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ सकता है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। व्यर्थ का भ्रमण करने के योग बन रहे हैं। शारीरिक श्रम से निर्बलता आ सकती है, उधर विकार सता सकता है, पत्नी से विवाद हो सकता है, अपयश, आर्थिक तंगी व मानसिक क्लेश भी हो सकता है। सूर्यदेव 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में भी सूर्यदेव शुभ फल नहीं देते हैं। दुर्घटना से सावधान रहें, रोगों से सावधान रहें, शासन प्रशासन कानूनों का पालन करें, दंडित हो सकते हैं आप। शासन प्रशासन सरकार के कानून से धन हानि हो सकती है। मन में स्थिरता, नेत्रों से और गुदा से संबंधित रोग आपको सता सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है दुर्घटना का भाव कहलाता है। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव है। यह भाव दुर्घटना, मृत्यु तुल्य, कष्ट, असाध्य रोग का भाव कहलाता है। हाँ, एक लाभ आपको मिलेगा। आपको सूर्यदेव 14 अप्रैल से 14 मई तक, क्योंकि इसमें अष्टम भाव में विराजमान होंगे। अष्टम भाव जो है विरासत में धन संपत्ति का भाव है। आपको विरासत में धन संपत्ति मिल सकती है। के बाद सूर्यदेव जो है 15 मई से 14 जून तक 15 मई से 14 जून तक वृष राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन
नवम भाव में सूर्य देव शुभ फल प्रदाता नहीं है। भाग्य में जरूर वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देगा, और लेकिन अपयश का सामना करना पड़ सकता है। प्रियजन का वियोग हो सकता है, भाइयों से विवाद हो सकता है, और व्यर्थ की भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, और शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। सूर्यदेव 15 जून से 15 जुलाई तक मिथुन राशि दशम भाव में विराजमान होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय है। 15 जून से 15 जुलाई तक, 15 जून से 15 जुलाई तक का समय आपका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल देते हैं। उनको दिग्बल प्राप्त होता है, सूर्य देव को दिग्बली होते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में, उनको पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि हो सकती है, या गैर सरकारी क्षेत्र में भी उनकी भी पदोन्नति, वेतन वृद्धि हो सकती है। लेकिन चूंकि सूर्य देव सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों के राजा कहलाए गए हैं, इसीलिए जो सरकारी नौकरी में है उनको विशेष लाभ हो सकता है पदोन्नति का, और आय में वृद्धि हो सकती है। और जो लोग बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। 15 जून से 15 जुलाई तक उनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। और जो राजनीति में है उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, राजनीति में भारी कामयाबी मिल सकती है। कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए जो राजनीति में है, वर्ष 2025 बहुत लाभकारी साबित होने जा रहा है, और आपको पुरस्कार की भी प्राप्ति हो सकती है, आपके सुखों में वृद्धि हो सकती है, आपके कार्यों में सिद्धि होगी, कार्य सिद्ध आपके हो सकते हैं। सूर्यदेव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक कर्क राशि में एकादश भाव में विराजमान होंगे। एकादश भाव में भी सूर्यदेव बहुत शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। एकादश भाव आय का भाव है, आपकी आय में भारी वृद्धि हो सकती है। आय के नवीन स्रोत खुलने जा रहे हैं इस माह में, जो मैंने बतलाई है तिथि इस दौरान, और नवीन लाभकारी संबंध बनेंगे जो कि बहुत लाभकारी होंगे। आपकी नवीन जो कार्य योजना आरंभ करना चाहते हैं उनके वो आरंभ करने के योग बन रहे हैं, जो कि बहुत सफल होंगी। और बड़े भाई, मित्र समाज, पास पड़ोस से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, और आपको आकस्मिक धन, इस दौरान आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है किसी भी स्रोत से। और जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है इस दौरान, क्योंकि सूर्य देव मेल प्लेनेट है और पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं। सूर्य देव इसके बाद द्वादश भाव में स्वयं राशि में विराजमान होंगे। द्वादश भाव अशुभ भाव है, और वहां पर उनकी राशि सिंह राशि विराजमान है, यानी द्वादश भाव के स्वामी सूर्य देव हो जाएंगे 16 अगस्त से 15 दिसंबर तक। यानी यह स्थिति आपके लिए बहुत शुभ है। सूर्य देव विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, क्योंकि जैसा मैं बतला चुका हूँ, अशुभ भाव का स्वामी अगर अशुभ भाव में विराजमान हो जाए तो ये बहुत ही शुभ और लाभकारी विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। विपरीत राजयोग उच्च कोटि का राजयोग एस्ट्रो साइंस में माना गया है। द्वादश भाव जो है चिकित्सा, व्यय और व्यय का भाव है, अन्य व्ययों का भी भाव है, जेल यात्रा का भाव है, शासन प्रशासन सरकार से दंडित होने का भी भाव है, और शयन सुख का भी भाव है। तो यानी आपको द्वादश भाव की अशुभता से बचने के लिए सूर्य देव, द्वादश भाव की अशुभता से रक्षा करने के लिए सूर्य देव आपको विपरीत राजयोग के रूप में एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाकर दे रहे हैं। आपका चिकित्सा व्यय शून्य हो जाएगा। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं।
शत्रु आपके पराजित होंगे और खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी। यानी दो विपरीत राजयोग का लाभ वर्ष 2025 में मिल रहा है, एक शनि देव द्वारा, एक सूर्य देव द्वारा। सूर्य देव 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में लग्न भाव में विराजमान होंगे। लग्न भाव में सूर्य देव शुभ फल नहीं देते हैं, आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, पत्नी की चिंता सता सकती है, धन व्यय, क्रोध, उदर रोग एवं प्रवास भी करना पड़ सकता है। इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूरस्थ इलाके में आपका तबादला हो सकता है या गृह स्थान आपका परिवर्तित हो सकता है। सूर्य देव जो हैं 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। गोचर में सूर्य देव द्वितीय भाव में भी शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, रोग सता सकते हैं, धन हानि हो सकती है, चिंता, कलह, राजभय यानी शासन प्रशासन के कानून से दंडित हो सकते हैं। अशुभता से बचने के लिए सावधानी अपनाएं। ज्योतिष विज्ञान जैसा मैंने बताया डराने का कार्य नहीं करता, सावधान करता है। यदि सावधानी अपनाए तो अशुभता से बचा सकता है। अशुभता से बचने के मैं उपाय भी बतलाऊंगा इस एपिसोड के आखिर में। इसके बाद सूर्य देव जो हैं 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे तृतीय भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि सूर्य देव करने जा रहे हैं। शत्रु पराजित आपके होंगे और रुके हुए अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, चाहे सरकारी या गैर सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे। सूर्य देव 16 दिसंबर से धनु राशि चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। 16 दिसंबर से आगे 15 जनवरी 2026 तक यानी एक महीने तक रहेंगे धनु राशि में। 16 दिसंबर से लगभग एक महीने तक धनु राशि में रहेंगे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में जैसे मैं बतला चुका हूँ सूर्यदेव शुभ फल नहीं देते हैं। आपके सुखों में कमी आ सकती है, माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, पिता से विवाद हो सकता है। मित्रों, अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ सूर्यदेव की अशुभता से बचने के क्या उपाय हैं। बहुत ही सरल उपाय हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत ही कारगर साबित होती हैं और इनको अपनाना भी बहुत आसान है। जो मैं रेमेडीज बतलाने जा रहा हूँ, सूर्यदेव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्री सूर्याय नमः। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं रविवार के दिन और रविवार के दिन 108 बार सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करें। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, इस प्रकार के। और गायत्री मंत्र का सायंकाल और प्रातःकाल 6 बार अर्थ के साथ जाप करें। गायत्री मंत्र सूर्यदेव का प्रिय मंत्र है और भगवान श्री कृष्ण में गीता में कहा है मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और लाभकारी होता है, बशर्ते इसको पूर्ण विश्वास के साथ और इसके अर्थ के साथ इसका जाप करें। और रविवार के दिन गौ माता को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएं तो आप सूर्य देव की अशुभता से बचे रहेंगे। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इस कार्य में समय लगता है, मेहनत लगती है, सटीक जानकारी के लिए कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है और परिश्रम करना होता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।